को ले चल रहे हैं एक ऐसी माता के मंदिर जिन्होंने हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों की रक्षा की है। वो मंदिर है तनोट राय माता का मंदिर। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर सीमा के पास मौजूद सिद्ध तनोट राय माता मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई अजीबोगरीब यादें जुड़ी हुई हैं। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को हराने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि युद्ध के दौरान तनोट राय माता ने भारतीय सैनिकों की मदद की। इसके चलते ही पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद तनोट देवी हमारे देश की सरहद के साथ साथ बीएसएफ के सैनिकों की रक्षा भी करती आ रही हैं। बॉर्डर पर मौजूद इस मंदिर से तो पाकिस्तानी फौज भी डरती है। बीएसएफ भी देवी मां के चमत्कारों को मानती है। इसीलिए 1965 की युद्ध के बाद से ही बीएसएफ ने ही इस मंदिर की बागडोर संभाले रखी है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इस मंदिर को निशाना बनाकर हजारों गोले दागे, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, इस मंदिर में 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान द्वारा कई बार बम फेंके गए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। आज भी मंदिर के संग्रहालय में पाकिस्तान द्वारा दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। वैसे तो यह मंदिर हमेशा से ही आस्था का केंद्र रहा है, पर 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के बाद यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम में से एक भी बम नहीं फटा। ये बम अब मंदिर परिसर में बने एक संग्रहालय में भक्तों के दर्शन के लिए रखे हुए हैं। 1965 के युद्ध के बाद इस मंदिर की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा ने संभाल ली थी। यहाँ अपनी एक चौकी भी बना ली। इतना ही नहीं, एक बार फिर 4 दिसंबर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट और सीमा सुरक्षा बल की कंपनी ने मां की कृपा से लोंगेवाला में पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी और लोंगेवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। पाकिस्तान का चेक पोस्ट लोंगेवाला भी जैसलमेर बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर ही है। इस जीत के बाद मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, जहां हर साल दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। तनोट माता को आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंगलाज माता का ही एक रूप है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। हर साल अश्विन और चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने विक्रम संवत 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। इसी बीच भाटी और जैसलमेर के पड़ोसी इलाकों के लोग आज भी इस माता को पूजते आ रहे हैं। मंदिर के एक पुजारी ने मंदिर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया है कि बहुत समय पहले एक मामड़िया चारण नाम का एक चारण था, जिनके कोई बेटा बेटी यानी कि संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए लगभग 7 बार हिंगलाज माता की पूरी तरह से पैदल यात्रा की। एक रात को जब उस चारण को सपने में आकर माता ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी, तो चारण ने कहा आप ही मेरे घर पर जन्म ले लो। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर पर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक आवड़ माँ थी, जिनको तनोट माता के नाम से भी जाना जाता है। तनोट माता मंदिर का सारा कामकाज बीएसएफ के जवान ही देखते हैं। पुजारी की जिम्मेदारी भी जवान ही निभाते हैं। जवानों का विश्वास है कि तनोट माता मंदिर की वजह से जैसलमेर की सरहद के रास्ते हिंदुस्तान पर कभी भी कोई आफत नहीं आ सकती है। मंदिर में 1965 और 1971 की जंग की गौरव गाथा सुनाती तस्वीरों की पूरी झांकी भी सजी हुई है। मंदिर के भीतर बम के वो गोले भी रखे हुए हैं जो यहाँ आकर गिरे थे। जवानों का मानना है कि यहाँ कोई देवीय शक्ति है। मित्रों, इस मंदिर का प्रताप इतना है कि 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों के आगे नतमस्तक हुए पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाह नवाज खान ने भारत सरकार से यहाँ दर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। करीब 2.5 साल बाद भारत सरकार से अनुमति मिलने पर ब्रिगेडियर खान ने न केवल माता के दर्शन किए, बल्कि मंदिर में चांदी का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में है। अगर आप तनोट माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर पहुंचना होगा। आप देश के किसी भी हिस्से से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर है।
मंदिर पहुंचने के लिए आप जैसलमेर से प्राइवेट कार से जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज की बस भी तनोट जाती है। सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर सैनिकों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है। ऐसे में आपके पास परिचय पत्र यानी कि आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसकी मदद से आप यहाँ होने वाली जांच में परेशानियों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार हम फिर आएंगे ऐसे ही किसी अद्भुत मंदिर की जानकारी लेकर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें।